अहंकार किस तरह बन जाता है विनाश का कारण, श्री कृष्ण के ये उपदेश बदल देते हैं जीवन। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार मनुष्य खुद ही अपना विनाश कर बैठता है। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अहंकार से बचने के लिए क्या कहती है गीता? गीता 16:4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन दुर्गुणों को आसुरी संपदा कहा है। आसुरी संपदा का अर्थ है तमोगुण से युक्त अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता आदि दुर्गुणों और बुराइयों का समुदाय जो मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। ये ही दुर्गुण मनुष्य को संसार में फंसाने वाले और अधोगति में ले जाने वाले हैं। अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक। मनुष्य में अपने धन, बल, यौवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, विद्वता, सद्गुणों और सत्ता का नशा होता है। इसे ही अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड या गर्व कहते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ व पूज्य समझना, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा करवाने की भावना रखना और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करना, ये सब अहंकार के ही लक्षण हैं। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उसे अपने से बौने ही लगा करते हैं।
इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। गीता 3:27 में भगवान ने इन्हीं आसुरी संपदा से युक्त लोगों को अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते कहा है। अर्थात ऐसा अहंकारी मनुष्य अज्ञानवश मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, यह तू है, यह तेरा है, मैं करता हूँ, ऐसा मानकर हरेक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझता है। इसलिए कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार चक्र में घूमता रहता है। यही उसके दुख व पतन का कारण है। मनुष्य की अच्छाइयों व लक्ष्मी के नाश का कारण है अहंकार। संतों का कहना है कि बकरी मैं करती है इसलिए काटी जाती है और मैना 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 कहती है इसलिए लोग उसे पालते हैं। तुलसीदास जी ने इसी बात को माया का स्वरूप बताते हुए कहा है, मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहिन बस कीन्हे जीव निकाया। मानस 3:15-1। अर्थात मैं मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों योगों में अहंकार को त्यागने पर विशेष जोर दिया गया है। कर्मयोग 2:71 में निर्मम निरहंकार होने से मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान योग 18:53 में निर्मम निरहंकार होने से मनुष्य को ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति योग 12:13-14 में निर्मम निरहंकार होने से मनुष्य को परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरहंकार का अर्थ है जो अपने प्राय मैं मेरापन की भेद बुद्धि से ऊपर उठकर सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करता है। अभिमान भगवान से अलग कर देता है। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी कर देता है। जो लोग यह हठ करते हैं कि हम ही सही हैं, ईश्वर उनको छोड़ देता है क्योंकि भगवान को गर्व अहंकार बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। तब तक ही हरिवास है जब तक दूर गरुड़ आवत पास गरुड़ के प्रभु हो जावे दूर। भगवान स्वयं अपने भक्तों का अभिमान दूर करते हैं, फिर वह चाहे उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा हो, प्रिय गोपियां हो, अभिन्न मित्र अर्जुन हो, वाहन गरुड़ हो या भक्त नारद हो। भगवान अकिंचन दीन को ही प्राप्त होते हैं, अभिमानी को नहीं। अर्जुन के अभिमान भंग की कई कथा हमें महाभारत आदि ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। अर्जुन को लगता था कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे लाडला मैं ही हूँ। उन्होंने मेरे प्रेम के वश ही अपनी बहन सुभद्रा को मुझे सौंप दिया है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में वे मेरे सारथी बने, यहाँ तक कि रणभूमि में स्वयं अपने हाथों से मेरे घोड़ों के घाव तक भी धोते रहे। यद्यपि मैं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करता, फिर भी मुझे सुखी करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता है। साथ ही अर्जुन को अपनी बाण विद्या पर बहुत घमंड था। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, रामावतार के समय आपने समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानर भालुओं को बेकार में ही कष्ट दिया। आपने क्यों नहीं समुद्र के ऊपर अपने बाणों से पुल बना लिया? वानर सेना सहज ही उस पर से होकर निकल जाती। प्रभु को ताड़ते देर न लगी कि अभिमान की मदिरा ने अर्जुन के मन को मतवाला बना दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपने बाणों से समुद्र पर पुल बना सकते हो? अर्जुन के हाँ कहने पर श्री कृष्ण उन्हें समुद्र तट पर ले गए और बोले, पहले तुम समुद्र के एक छोटे से अंश पर ही बाणों से पुल बनाकर दिखाओ, बाद में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही समुद्र के एक भाग पर बाणों का पुल तैयार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी तुरंत ही वहां उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, तुम इस पुल पर चलकर दिखाओ। अर्जुन का अभिमान भंग। जो आज्ञा कहकर हनुमान जी जैसे ही उस पुल पर चढ़े वह चरमराकर टूट गया। तभी अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण की पीठ से रक्त बह रहा है।
घबराते हुए अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आपकी पीठ से रक्त क्यों बह रहा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हनुमान के पांव रखते ही तुम्हारा बनाया पुल समुद्र में धंस जाता, इससे तुम्हारी बड़ी बदनामी होती। तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए मैं कच्छप रूप धारण कर समुद्र के नीचे आधार बनकर टिक गया। मैंने पुल को डूबने से तो बचा लिया, किंतु पुल के टूटे भाग से बाण निकलकर मेरी पीठ में जा धंसे, जिससे मुझे पीठ में से रक्त बह रहा है। वानर सेना में तो हनुमान जैसे बलशाली असंख्य वानर थे। अब तुम ही बताओ, क्या उनके भार को बाणों का पुल सहन कर सकता था? अर्जुन को सारा रहस्य समझ आ गया और उनका अहंकार भी नष्ट हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मनुष्य को भगवान का प्रिय बनने के लिए अपने ग्रंथ शिक्षाष्टक में लिखा है, तृण से भी अधिक नम्र होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मान की अभिलाषा से रहित होकर तथा दूसरों को मान देते हुए सदा श्रीहरि के कीर्तन में रत रहें। भगवान का सबसे प्रिय आहार अहंकार। अहंकार शब्द बना है अह से, जिसका अर्थ है मैं। जब व्यक्ति में यह भावना आ जाती है कि जो हूँ सो मैं, मुझसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, तभी व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। द्वापर युग में सहस्रबाहु नाम का राजा हुआ। इसे बल का इतना अभिमान हो गया कि शिव से ही युद्ध करने पहुंच गया। भगवान शिव ने सहस्रबाहु से कह दिया कि तुम्हारा पतन नजदीक आ गया है। परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण से एक युद्ध में सहस्रबाहु को पराजित होना पड़ा। रावण विद्वान होने के साथ ही महापराक्रमी था। उसे अपने बल और मायावी विद्या का अहंकार हो गया और उसने सीता का हरण कर लिया। इसका फल रावण को यह मिला कि रावण का वंश सहित सर्वनाश हो गया। अंतकाल में उसका सिर भगवान राम के चरणों में पड़ा था। भगवान कहते हैं, मेरा सबसे प्रिय आहार अहंकार है, अर्थात अहंकारियों का सिर नीचा करना भगवान को सबसे अधिक पसंद है। अहंकारी का सिर किस प्रकार भगवान नीच करते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है कि नदी किनारे एक सुंदर सा फूल खिला। इसने नदी के एक पत्थर को देखकर उसकी हंसी उड़ाई कि तुम किस प्रकार से नदी में पड़े रहते हो। नदी की धारा तुम्हें दिन रात ठोकर मारती रहती है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, हवाओं में झूमता रहता हूँ। पत्थर फूल की बात को चुपचाप सुनता रहा। पानी में घिसकर पत्थर ने शालिग्राम का रूप ले लिया था। किसी व्यक्ति ने उसे उठाकर अपने पूजा घर में स्थापित किया और उसकी पूजा की। पूजा के समय उस व्यक्ति ने फूल को शालिग्राम के चरणों में रख दिया। फूल ने जब खुद को पत्थर के चरणों में पाया तो उसे एहसास हो गया कि उसे अपने अहंकार की सजा मिली है। पत्थर ने अब भी कुछ नहीं कहा, वह फूल की मनःस्थिति को देखकर मुस्कुराता रहा। शांति का शत्रु है अहंकार। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने की मनोवृत्ति मनुष्य को अहंकारी बना देती है, जिसके नशे में वह अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर पतन के मार्ग पर चलने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार बल और कामना के अधीन होकर प्राणी परमात्मा से ही द्वेष करने लगता है, क्योंकि अहंकार उसे जीत लेता है। अहंकारी पुरुष यह भूल जाता है कि परमात्मा स्वयं उसमें ही बसा है। जो परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, उनमें भी वही बसा है। यहाँ गीता के श्लोक से अहंकार की बात इसलिए शुरू की गई है कि इस महाकाव्य में ऐसी जटिल नकारात्मक भावना का विश्लेषण बड़े ही सरल ढंग से किया गया है। हम कई बार यह भूल जाते हैं कि हमारा अहंकार जब दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है तो वह पीड़ा दरअसल उस मनुष्य में बसे परमात्मा को भी होती है। अब सवाल यह उठता है कि इससे मुक्ति का मार्ग क्या है। इसका समाधान भी हमें गीता के ही 18वें अध्याय में मिल जाता है।
वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने अहंकार को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दो। तुम्हारे समर्पण से, जो कि सिर्फ ध्यान से उत्पन्न होगा, तुम परम शक्ति एवं परमधाम को प्राप्त कर लोगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ध्यान अपने हृदय से निकलेगा, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार का त्याग ध्यान से होगा, लेकिन एक बात परेशान करने वाली है कि आखिर इस अहंकार का जन्म कैसे हुआ। हम वेद पुराणों में बार बार यही सुनते हैं कि इस अहंकार का त्याग करो। महापुरुषों द्वारा भी हमेशा यही बात क्यों दोहराई जाती है कि अहंकार हमें विनाश की तरफ ले जाता है। अहंकार का मनोविज्ञान, इसका जवाब हमें मनोविज्ञान में मिलता है कि अहंकार का निर्माण और उसका पोषण 3 स्तरों पर होता है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड का मानना है कि अहंकार के 3 स्वरूप होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड मनुष्य में जन्मजात रूप से होता है और यह उसके अवचेतन मन में बसा होता है। बाद में हमारा मस्तिष्क इसकी मदद से ही ईगो और सुपर ईगो के लिए नींव का निर्माण करता है। चूंकि इड हमारे अवचेतन मन में बसा होता है, इसलिए इसके ऊपर वास्तविकता और तर्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि छोटे बच्चों के मन में जब किसी चीज को पाने की इच्छा जाग उठती है, तो वे उसी वक्त उसे हासिल करना चाहते हैं। उनमें स्थितियों और दूसरों की परेशानी समझने की क्षमता नहीं होती। फ्रायड के अनुसार ईगो इड का ही संशोधित स्वरूप है। उम्र के विकास के साथ जब बच्चा बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे उसमें तर्क शक्ति और अच्छे बुरे में फर्क करने की समझ विकसित हो जाती है। ईगो की अवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करना तो चाहता है, पर उन्हें तर्क की कसौटी पर परखने के बाद। फ्रायड ने इड और ईगो को एक सरल उदाहरण से समझाया है। उनका मानना है कि इड घोड़ा है और ईगो घुड़सवार। सवार की यह जिम्मेदारी है कि वह घोड़े की शक्ति को वश में रखते हुए उसका सही उपयोग करने के साथ उसकी इच्छा भी पूरी करे, लेकिन कई बार इड यानी घोड़ा घुड़सवार पर भारी पड़ता है और मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगर इड ईगो के काबू से बाहर हो जाए और कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जो समाज में अमान्य हो, तब वहीं से सुपर ईगो का काम शुरू हो जाता है, जो इंसान के मन को यह समझता है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं चल सकता। हालांकि मनोवैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि सुपर ईगो का निर्माण और विकास आमतौर पर बच्चे की परवरिश और परिवार से मिले संस्कारों पर निर्भर करता है। सर्वथा त्याज्य है अहंकार। अहंकार की नकारात्मक भावना हर हाल में त्यागने के योग्य है। इसीलिए दर्शन और मनोविज्ञान से जुड़े विद्वान इसे सर्वथा गलत बताते हुए समझने के बाद अपनी बुद्धि विवेक से इस बुरी भावना को त्यागने की सलाह देते हैं, लेकिन इसके लिए इंसान को चैतन्य अवस्था में आना होगा। जैसा कि आजकल कहा जाता है कि उसने अहंकार की वजह से अपने संबंध खराब कर लिए। ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति अवचेतन में रहकर कोई निर्णय लेता है। दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि जब अहंकार बलवान हो जाता है, तब वह मनुष्य की चेतना को अंधेरे की परत की तरह घेरने लगता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी फूल को कांटों ने घेर रखा हो। इसमें फूल खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। सुरक्षा की यह भावना अहंकार को और भी प्रबल बना देती है। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में इंसान को ऐसा लगता है कि उसका अहंकार ही सर्वोपरि है, लेकिन हमारे जीवन में प्यार और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्यार की रोशनी को पाने के लिए अंधकार रूपी अहंकार की परत को तोड़ा ही होगा। ताकत नहीं कमजोरी है, यह आजकल लोगों की बातचीत में अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है कि उस व्यक्ति का ईगो हर्ट हो गया। यह सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है कि किसी
व्यक्ति के अहं को इतनी आसानी से चोट कैसे लग सकती है? इस सवाल का एक ही जवाब है कि अहंकार एक कमजोर भावना है जो कि एक छोटे से धक्के से भी ध्वस्त हो सकती है। अगर हम गीता में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों पर गौर करें, तो अहंकारी सिर्फ वही नहीं है जो धन, पद, प्रॉपर्टी और बड़ी गाड़ियों का संग्रह कर रहा है। अहंकारी तो वह आध्यात्मिक व्यक्ति भी है जो अपनी अंतर्यात्रा पर चल पड़ा है, लेकिन इस अहंकार के साथ कि मैं ईश्वर को प्राप्त करके रहूंगा। किसी आम सांसारिक व्यक्ति और इस सन्यासी के अहंकार के स्तरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। शायद इसीलिए हमारी सारी धार्मिक पुस्तकें अहंकार से मुक्ति की बात करती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि व्यक्ति को साक्षी भाव से देखने की जरूरत है। मेरा अहंकार क्या है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब आप एक प्याज को छीलते हैं तो पाते हैं कि पूरे का पूरे प्याज में सिर्फ छिलका ही होता है जो परत दर परत खुलता जाता है। वैसे ही जब आप अपने अहंकार को छीलना शुरू कर देते हैं तो उसकी सारी परतें खुल जाती हैं और कुछ भी नहीं बचता। जब घमंड चला गया तब सिर्फ ईश्वर ही रह जाता है। अहंकार का यह रोग बाहर की आंखों से नहीं, अपितु अंतर्मन की आंखों से दिखाई पड़ेगा। चाहे रावण हो या सिकंदर, अहंकार के इस रोग ने दोनों को जकड़ कर रखा था। अंततः उनके अहंकार की परिणति मृत्यु के रूप में हुई। अतः हमारे लिए अपने सचेत प्रयास से अहंकार की निरर्थकता को समझते हुए उसे त्यागना बहुत जरूरी है। त्याग करने से पहले उसकी निरर्थकता को समझना होगा। जब व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है तो वह अपने सुविचारों के साथ आत्मा की गहराइयों की यात्रा पर निकल पड़ता है और वही अनंत शांति का मार्ग है। अहंकार ऐसी दौड़ जिसमें हर जीतने वाला इंसान आखिर में हार जाता है। कामदेव ने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनके प्रति गोपियों का प्रेम, उनकी चमत्कारिक लीलाओं के बारे में। कामदेव ने सामान्य मनुष्य समझते हुए उन्हें प्रतियोगिता में हराने के बारे में सोचा। वे कृष्ण के पास गए और उनसे इंद्रियों को जीतने की शर्त लगाई। कृष्ण कामदेव के अहंकार को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी चुनौती स्वीकारी। इसके बाद उन्होंने हजारों गोपियों के साथ महारास लीला की। यह बातें शनिवार को बूढ़ापारा के बूढ़ेश्वर मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पंडित ब्रिजेश शरणदेव ने कही। उन्होंने आगे कहा कि अहंकार ऐसी दौड़ है जिसमें हर जीतने वाला इंसान आखिर में हार ही जाता है। कामदेव को भी अहंकार था कि वे स्वयं काम के देवता हैं। श्री कृष्ण भला इसमें उनसे कैसे जीत सकते हैं? श्री कृष्ण ने महारास लीला शुरू की। ब्रिज की हजारों गोपियां उनके साथ नाचने लगी। यह लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इस बीच कामदेव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर श्री कृष्ण के मन में गोपियों के प्रति गलत भावना लाने की कोशिश भी की, पर श्री कृष्ण तो स्वयं परम परमेश्वर हैं। उन पर भला किसी शक्तियों का क्या असर पड़ेगा? कामदेव के लाख जतन के बाद भी कृष्ण बिना बुरी भावना के गोपियों के साथ महारास लीला करते रहे। इस बीच गोपियों में अहंकार आ गया। उन्हें लगने लगा कि स्वयं भगवान उनके साथ महारास लीला कर रहे हैं। भगवान के सानिध्य का घमंड गोपियों में आते ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे रोने लगी। रोते हुए बता दो कौन गली गए श्याम गाने लगी। गोपियों को माफ कर श्री कृष्ण वापस आए और महारास लीला की। अंत में कामदेव को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वे समझ गए कि श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने रोज बूढ़ेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु।
इसी जन्म में मिलता है फल। पं ब्रिजेश शरण देव ने भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि जिस प्रकार किसान पौधे लगाता है और फसल काटता है, उसी प्रकार भागवत कथा का पुण्य प्रताप भी इसी जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। इसलिए इंसान को परमात्मा की आराधना करते रहना चाहिए। दुर्बलों की सेवा, दीनहीनों की मदद तथा जीव जंतुओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले इंसान को ही भागवत कथा का पुण्य प्रताप मिलता है। कंस को मारकर बोझ कम किया। कंस वध की लीला का वर्णन करते हुए बताया कि पं शरण देव ने कहा कि जब यज्ञ पर बुलाने के बहाने भगवान को मारने की इच्छा से कंस के बुलावे पर अक्रूर जी भगवान को लेने मथुरा से गोकुल जाते हैं। इस पर सभी गोपियां करुणा से अभिभूत होकर भगवान को रोकने के लिए उनके रथ के पहियों को ही अपने हाथों से पकड़ लेती हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर गोपियां उन्हें जाने देती हैं। गोकुल पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी तरह तरह की लीलाओं से मथुरावासियों को अभिभूत कर देते हैं और कंस का वध कर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। इसके बाद कथा में रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया गया। कथा व्यास ने बताया कि त्रेतायुग में जामवंत की भगवान राम से मल्लयुद्ध की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जामवंत की पुत्री से विवाह करने के लिए उनसे युद्ध किया। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा का आनंद लेते रहे और भजनों पर जमकर झूमे। कथा के दौरान आयोजक दुर्गा देवी दम्मानी, केशव, गोविंद, अजय आदि श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे। प्रभु श्री कृष्ण ने सबसे बड़े भक्त अर्जुन का कैसा तोड़ा था अहंकार, पढ़े ये पौराणिक कथा। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान उन्हें अपने साथ घुमाने ले गए। भ्रमण करते एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान उन्हें अपने साथ घुमाने ले गए। भ्रमण करते समय उन दोनों की मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उस ब्राह्मण का व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी। अर्जुन हैरान हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा न हो इसलिए सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह साधन तलवार आपके साथ क्यों है? यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर प्रश्न किया, हे महामना, आपके शत्रु कौन हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है, ताकि उन्हें उनके कर्मों का दंड दे सकूं। अर्जुन ने फिर पूछा, वे 4 लोग कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी अत्यंत नाराज हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकार लिया जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें उसी समय भोजन छोड़कर उठना पड़ा ताकि पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के शाप से बचा सकें। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को जूठा भोजन खिला दिया। अर्जुन ने पूछा, आपका तीसरा शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह है हृदयहीन प्रहलाद। उस धृष्ट के कारण मेरे भगवान को गरम तेल के कड़ाहे में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। और मेरा चौथा शत्रु है अर्जुन। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने तो मेरे भगवान को अपना सारथी ही बना डाला।
उसे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा। इससे कितना कष्ट हुआ होगा मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को। यह सब बताते बताते उस गरीब ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उस गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरी आंखें खुल गईं प्रभु, इस जगत में न जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं। मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। यह सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। श्री हनुमान की मदद से श्री कृष्ण ने तोड़ा इनका अभिमान। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या? महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं?
हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस क्या कोई रोक सकता है। इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था, जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। जब हनुमान ने किया भीम का अहंकार चूर चूर, श्री कृष्ण यह जानते थे कि भीम को भी अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः उन्होंने उचित समय का इंतजार किया और अपनी लीला से एक घटना की रचना की। एक बार वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्रदल कमल दिखाई दिया। उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसमें वे घुस गए। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में लेट गए। भीमसेन ने वहां पहुंचकर हनुमान से मार्ग देने के लिए कहा तो वे बोले, यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः यहीं से लौट जाओ। भीम ने कहा, मैं मरूरा बचूं, तुम्हें क्या, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांघकर चले जाओ। भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, किसी को लांघकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान बोले, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीम ने हनुमान की पूंछ पकड़कर जोरों से खींची, किंतु वह नहीं हिली। भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी और परिचय पूछा। तब हनुमान ने अपना परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के समय में तुम लोगों की सहायता करूंगा। वस्तुत विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार न कर उसका सत्कार्यों में उपयोग कर समाज में आदरणीय बने। आनंद रामायण में वर्णन है कि द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। दूसरा प्रसंग अर्जुन से जुड़ा है। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी। यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता।
हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। आप मन खिन्न मत करो और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। रानी सत्यभामा को था अपने सौंदर्य का घमंड, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे दिखाया आईना। ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण हैं और हमेशा ही अपने भक्तों का भला ही करते हैं। कई बार अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनको तरह तरह की लीलाएं करनी पड़ी, जिनका वर्णन बहुत सी पौराणिक कथाओं में मिलता है। अपने 3 प्रिय भक्तों के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने किस प्रकार लीला रची, आइए जानते हैं। कहते हैं कि अगर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो उसका खुद का अपना अहंकार ही है। जिस इंसान में जितना ज्यादा अहंकार होता है वो ईश्वर से उतना ही दूर माना जाता है। इसलिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं भगवान ही लीला रचकर उनके अहंकार का नाश करते हैं। इसी विषय पर एक रोचक पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तब बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, त्रेतायुग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या सीता मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी? भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही इस बात को समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने रूप रंग का अहंकार हो गया है। रानी सत्यभामा के ये बात पूछने के तुरंत बाद ही पक्षीराज गरुड़ भी भगवान श्री कृष्ण से पूछ बैठे कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा मौजूद है जो मुझसे भी तेज उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र भी खुद को महान मानते हुए पूछ बैठे, हे प्रभु, क्या कोई मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? मेरे द्वारा ही आपने बड़े बड़े युद्धों में विजय पाई है।
अपने तीनों प्रिय भक्तों के अहंकार युक्त पूछे गए प्रश्नों से भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जान गए थे कि उनके तीनों ही प्रिय भक्त अहंकार से पीड़ित हो गए हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है और भगवान तो हमेशा ही अपने भक्तों का कल्याण करते आए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीनों भक्तों के अहम को तोड़ने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कहना कि द्वारका में भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ भगवान की आज्ञा से हनुमान जी को लेने निकल पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। अब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर जल्दी ही आपको वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ जी से कहा, आप चलिए, मैं भी आता हूं। पक्षीराज गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा दिखने वाला वानर कब तक पहुंचेगा। खैर, मुझे द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए। ऐसा सोचकर पक्षीराज गरुड़ तेज गति से द्वारका की ओर उड़े चले। महल में पहुंचकर पक्षीराज गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। तब गरुड़ जी अहम टूटा और लज्जा से उसका सिर झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा लिए महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुमको किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। अब भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ माता सीता के सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान जी के मुख से ऐसे सुनते ही सत्यभामा का अपने रूप रंग को लेकर जो अहंकार था वो पल भर में ही टूट गया। अब इन तीनों भक्तों को भगवान की लीला समझ आ गई और तीनों ही अपनी गलती के कारण भगवान के चरण कमलों में झुक गए। अहंकार पर काबू पाना है जरूरी, विनाश का बन सकता है कारण। काफी समय पहले की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकला से बेहद प्रेम करता था और इसी के चलते उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। वह इतना ज्यादा पारंगत हो गया था कि वो जो भी मूर्ति बनाता था वो जीवंत प्रतीत होती थी। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता था। उसके चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देख उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। इस भावना में वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ती गई और जब उसका आखिरी समय पास आ गया तब वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह चाहता था कि वो यमदूत की नजर से बच जाए। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जो दिखने में एकदम उसके जैसी थीं। मूर्तियां दिखने में इतनी जीवंत प्रतीत हो रही थी कि कोई यह नहीं कह सकता था कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन सी है।
मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उनमें से मूर्तिकार को पहचानना मुश्किल था। फिर यमदूत उसके प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वो 11 एक जैसी मूर्तियों को देख अचंभित हो गए। यमदूत उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों के बीच छिपा हुआ बैठा है। लेकिन उसके प्राण हरने के लिए मूर्तिकार की पहचान करनी आवश्यक थी। नियमों के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था और यमदूत उसके प्राण छोड़कर नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। यमदूत चाहता तो वो हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, लेकिन यह मूर्तिकार की कला का अपमान होता। ऐसे में यमदूत ने एक तोड़ निकाला। यमदूत को यह पता था कि मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। ऐसे में यमदूत ने मूर्तियों को देखकर कहा कि यह सभी मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। लेकिन मूर्तिकार ने एक त्रुटि कर दी। अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे बता देता कि क्या त्रुटि हुई है। इतने में ही मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने झट बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की चाल कामयाब हुई और उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया। उसने कहा कि मूर्तियां बोला नहीं करती। यही तुम्हारी त्रुटि है कि तुम अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सकते हैं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। सीख, किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पानी चाहिए। अहंकार पर कहानी, अहंकारी बालक। यह अहंकार पर कहानी है। एक समय ऐसा आता जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक उसे कोई बताने वाला न हो कि भाई जी थोड़ा ठंड रख। घमंड और अहंकार दुर्गुण बड़ा रोग है। अभिमान विनाश का कारण है और अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान से अपना आदर भी खो देता है। एक बार विद्यालय की शिक्षा समाप्त करके वापस आया एक युवक और उसे अपने ज्ञान पर गर्व हो गया। वह आने जाने वालों के साथ न किसी को अभिवादन करता और न ही सत्कार करता। उसमें अहंकार था कि वह सब कुछ सीख लिया है। इस युवक के पिता बुद्धिमान थे और उन्होंने समझ लिया कि यदि उनके बेटे को अहंकार से उबारा नहीं गया तो उसका विकास रुक जाएगा। वह जानते थे कि एक दिन उनका बेटा अपने अहंकार का परिणाम भुगतेगा। इसलिए एक दिन पिता ने घर से थोड़ी सी चीनी ली और उसे धूल में मिलाकर एक कोने में छिपा दिया। पिता के जाने के बाद परिवार के छोटे बच्चे सोचे कि धूल से चीनी को निकालकर खाना चाहिए, पर समस्या थी कि धूल से चीनी के रस से निकालना कठिन था। लड़के ने यह सोचा कि उनके बड़े भैया जानते होंगे कि ऐसी कोई विद्या होगी जिससे चीनी को धूल से अलग किया जा सकेगा। वे छोटे बच्चे बड़े भैया के पास गए, पर बड़े भैया उनकी मासूमियत पर हंसते हुए उनके अहंकार को दिखाते हैं। हार कर युवक वहां से भाग गया और शाम तक किसी को दिखाई नहीं दिया। सायंकाल पिताजी लौटे और देखा कि धूल के ढेर से सारी चीनी गायब थी। पिता ने छोटे बच्चों को बुलाया और डांटकर पूछा, इसकी चीनी कौन निकाल ले गया? लड़कों ने कहा, पिताजी, चीनी तो सब चींटियों ने ले ली। युवक इसे सुनकर हैरान रह गए। वह समझ गए कि जो काम वह घंटों की मेहनत के बाद नहीं कर सका, वह चींटियां कितनी आसानी से कर गईं। सब उसके अहंकार की चुटकुला बनाते हुए हंसते और उसे समझाते कि अहंकार अच्छाई की ओर बढ़ने में बाधक हो सकता है। उसे यह भी सिखाया कि चींटियों जैसे साधन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह कहानी अहंकार पर लिखी गई कहानी है। जब इंसान अहम छोड़ देता है
तब वह स्वयं को, परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। अहंकार पर कहानी से पता चलेगा कि अहंकार का त्याग कितना आवश्यक है। एक समय की बात है, एक राजा था। वह अपने नाम, धन और सारे सुखों का आनंद लेता था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या धन और सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो सकते हैं? वह यह जानने का निर्णय लेता है कि अब वह परमात्मा की खोज करना चाहता है। राजा एक आश्रम में गया और वहां के संत से मिला। उसने अपनी चिंताओं को संत के सामने रख दिया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, परमात्मा को पाना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। राजा ने संत के सब के अनुसार किया। उसने अपने राज्य को त्याग दिया और अपनी सारी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। वह अब एक साधक की तरह जीने लगा, लेकिन फिर भी परमात्मा को पाने में सफल नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से संत के पास जाकर प्रश्न किया। संत ने उससे कहा, तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अब तुम्हारा अहंकार भी छोड़ दो। अहंकारी राजा की कहानी। राजा ने संत की सलाह मानी और कुछ दिनों तक आश्रम के कामों में लग गए। यह काम बड़े कठिन थे, लेकिन उसने इन्हें भली भांति पूरा किया। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर संत के पास जाकर खुद को सब कुछ छोड़कर बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम परमात्मा के पास पहुंचने के लायक हो, क्योंकि तुमने अपने अहंकार को छोड़ दिया है। सत्य को पाने के लिए हमें खुद को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारे अहंकार में अहंकार होता है, हम परमात्मा को पूरी तरह से नहीं पा सकते। अहंकार पर कहानी से पता चलेगा कि अहंकार का त्याग कितना आवश्यक है। अहंकार कहानी से सीख, अहंकार पतन का कारण है। अहंकार को छोड़कर फिर भी प्रभु नहीं मिले। इस कहानी से पता चलता है कि हमें स्वाभिमानी बनना है, अभिमानी नहीं। जीवन में सब कुछ त्याग नहीं करो चलेगा, लेकिन अहंकार का त्याग करो अगर प्रभु को पाना है।